अरे मम्मी पापा, आप लोग यहाँ आज इस समय बिन बोले बिन बताए? अरे बेटा, तुम्हारी माँ को तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी, और वैसे भी आज संडे है तो तुम्हारी माँ ने बोला कि तुम दोनों आज घर पर ही होगे, ऑफिस तो गए नहीं होंगे, इसलिए उसने बोला कि चलो आज चलकर बच्चों से मिलकर आ जाते हैं। आज दोपहर भर बच्चों के साथ रहेंगे तो थोड़ा मन भी अच्छा लगेगा। पापा, एक बार आप हम लोगों से फ़ोन करके पूछ ही सकते थे ना कि हम लोग फ्री हैं या नहीं हैं। अरे हम लोगों को आज ही का दिन मिलता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। हाँ बेटा, बस यही सोचकर तो हम मिलने चले आए हैं तुमसे कि आज संडे का दिन है, सारा परिवार एक साथ बैठकर बोलेगा, बताएगा, खाएगा, कितना अच्छा लगेगा। अरे दादी दादू, आप लोग कब आ गए यहाँ? आप लोगों ने आने की कोई खबर नहीं दी। पापा चलिए ना, मूवी का टाइम हो गया है। मम्मी जी, पापा जी, हम लोगों को मूवी देखने जाना था, हम लोगों ने अपनी टिकट भी बुक करवा ली थी। अब आप लोग पहले से बता दिए होते तो हम लोग आपको भी ले जा लेते, लेकिन अब सॉरी, हम आप लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। अरे बेटा, तो तुम बच्चों को लेकर चले जाओ, हम लोग यहीं घर में रहते हैं जब तक। शाम तक तो तुम लोग आ ही जाओगे, फिर हम लोग सब साथ में शाम को खाना खाकर यहाँ से चले जाएंगे अपने घर वापस। अरे पापा, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? आज सारा दिन हमारा घर से बाहर ही रहेगा, हम रात के 12 बजे आएंगे, खाना खा पी कर आएंगे, तो आप लोगों का यहाँ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, यदि आप लोग यहाँ रुकना चाह रहे हैं तो रुक जाइए। नहीं नहीं बेटा, हम लोग चले जाते हैं, रुक कर भी क्या करेंगे हम लोग। मम्मी जी, पापा जी, मैं आप लोगों को रुकने के लिए जरूर बोलती, लेकिन क्या करूं, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास होता है, क्योंकि आज के दिन मैं अपने बच्चे और अपने पति के साथ समय व्यतीत करती हूं। वैसे भी आपको तो पता है, मैं तो ड्यूटी जाती हूं, इसलिए मुझे समय ही नहीं मिलता अपने बच्चों के साथ। और वैसे भी आज का दिन मैं इस तरह घर में बिताकर बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आज का दिन मुझे शांति से जीने के लिए मिले। माँ पापा, आप लोग यहाँ रुक रहे हैं या जा रहे हैं, ऐसा बताइए, ताकि हम भी यहाँ से अपने समय से निकल जाएं। वैसे भी हम लोगों को बहुत देर हो गई है, अब आप लोग जा रहे हैं तो चले जाइए। हाँ हाँ बेटा, हम लोग जा ही रहे हैं, तुम जाओ, हमारे कारण तुम अपना समय बर्बाद मत करो। चलो भाग्यवान, बच्चों को जाने दो, उनका समय हमारे कारण खराब हो रहा है। मनोज बेटा, तुम्हें और बच्चों को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने कल ही तुम लोगों के लिए बना लिए थे। ये लो, रख लो, जब फुर्सत मिलेगी तो लड्डू खा लेना। मनोज, आपके मम्मी पापा को भी थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं है कि हम लोग आज के दिन तो फ्री टाइम निकालते हैं अपने बच्चों के साथ? उन्हें इतना तो सोचना चाहिए था। ये लोग कैसे बिन बोले बिन बताए यहाँ पर आ गए हैं? अरे रीता, तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? चलो, आज का दिन हम लोगों के लिए वैसे ही बहुत खास होता है, आज का दिन ऐसी बातों में खराब मत करो तुम भी। हाँ पापा, चलिए। ये है मनोज और ये है रीता। रीता और मनोज उमा देवी और प्रकाश जी के इकलौते बहू बेटे हैं। मनोज के माता पिता गांव में रहते हैं और मनोज शहर में रहता है। गांव से शहर की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है, इसलिए दिन भर के लिए मनोज के माता पिता मनोज और बहू बेटों से मिलने चले आते हैं। देख लिया उमा, एक बार फिर तुम्हारे बेटे ने हमें किस तरह अपने घर से जलील करके भेजा है। उसने कुछ ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल दिया है, इसलिए मैं तुमसे बार बार बोलता हूँ कि मत जाओ उन लोगों के पास, मत जाओ, लेकिन तुम हो कि तुम्हें अपनी ममता पर कंट्रोल ही नहीं रहता है। अरे नहीं जी, आप भी कैसी बात करते हैं? बेचारों ने, उन्हें थोड़ी ना पता था कि हम लोग आ रहे हैं। अब गलती हमारी ही है ना, हमने उन्हें फोन करके नहीं बताया, हमारी गलती है। हमें हमारे बहू बेटों को फोन करके बता देना था एक बार कि हम लोग आ रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ बता रही हूँ, यदि हमारे बेटे को पता रहता कि हम लोग उनसे मिलने शहर जा रहे हैं तो वो लोग अपनी सारी प्लानिंग कैंसिल कर देते। अब उन्होंने पैसे देकर अपनी टिकट बुक करवा ली है, तो बताइए भला, 4 लोगों की टिकट कैंसिल करवाते तो पैसे भी नाश होते और फिर बच्चों का मन भी खराब हो जाता ना। कितना उत्साह था बच्चों में, देखा नहीं आपने? अरे बेटे बहू तो हमारे ही है ना, कोई दूसरे के थोड़ी ना कहलाएंगे। आज नहीं तो कल हम लोग उनके पास रहने जाएंगे ही, वो लोग हमारे पास आएंगे रहने के लिए। कैसी बात करते हैं आप भी? जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक ही हम गांव में रह रहे हैं, एक न एक दिन तो हम अपने बहू बेटों के पास ही रहेंगे। बस बस उमा, अपने दिल को बहलाना बंद करो। मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें सच्चाई बहुत अच्छे से पता है। इतने सालों में आज तक हमारे बहू बेटों ने नहीं बोला कि आकर हमारे साथ रहो, तो अब क्या खाक बोलेंगे? जब तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तो तुम सारा काम अपने खुद से कर लेती हो। है जी, आप भी कहाँ की बात कहाँ लेके बैठ रहे हैं? ले देकर बस मेरे बेटे के पीछे ही भिड़े रहते हैं। कितने अच्छे तो हैं मेरे बहू बेटे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं, मैं कहाँ उनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना उनकी बुराई कर रहा हूँ। बहुत अच्छे हैं बेचारे। अब तो हमें घर के अंदर तक नहीं आने दिया उन्होंने, घर के बाहर से ही हमें भला बुरा सुनाकर घर वापसी करवा दिया। कहाँ भला बुरा सुनाया है उन्होंने? कुछ भी तो नहीं बोला बेचारों ने। वो तो बोल रहे थे कि आ जाओ, घर में रहो, बढ़िया खाओ पियो, रात तक रहो, बोल तो रहे थे। अब हम लोग खुद ही नहीं रहे, इसमें उनकी क्या गलती है भला? बस करो उमा, ये बेटे के मुंह की जो पट्टी तुम्हारी आंखों में बंधी हुई है ना, वो एक ना एक दिन जरूर खुलेगी, देख लेना। और हाँ, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अब तुम दोबारा मुझसे ये मत बोलना कि बहू बेटों के पास चलो। हाँ, और तुम्हें जाना होगा तो तुम अकेले ही बस में बैठकर चली जाना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, लेकिन मुझे चलने के लिए बिल्कुल मत बोलना तुम। तुम्हारे बहू बेटे यदि इतने व्यस्त हैं तो मैं भी यहाँ कोई खाली पीले नहीं बैठा हूँ, मैं भी छोटी मोटी जॉब करता हूँ यहाँ।
आज सुबह से तुम्हें जाने का इतना उत्साह था कि तुमने खाना तक नहीं बनाया। तुमने तो यही सोचा था ना कि हम अपने बहू बेटों के घर पर जाकर बहू के हाथ का खाना खाएंगे, और वहाँ जाकर तो तुम्हें पानी तक नहीं मिला। घर की दहली के अंदर तक उन्होंने कदम नहीं रखने दिया। इससे बड़ी जिल्लत और क्या होगी भला। हाँ, अब समझ गई मैं। आपको भूख लगी है ना, इसलिए आप इतना चिड़चिड़ हो रहे हैं। बस 10 मिनट रुक जाइए, अब भी मैं आपके लिए दाल चावल को कुकर लगाती हूँ। उमा, बहू बेटे की बात सुनकर तो मेरा पेट भर गया है, मुझे भूख नहीं है। बातों को गोल गोल घुमा रही हो तुम। अजी रुकिए आप, बस मैं आपके लिए जरा देर में खाना तैयार कर देती हूँ। बेटे का मोह इतना ज्यादा है कि इसे अपनी बेइज्जती तक समझ में नहीं आती है। जो माँ बाप अपना सारा जीवन अपने बच्चों के लिए निछावर कर देते हैं, वो बच्चे अपने माता पिता के लिए एक दिन तक नहीं दे सकते। ऐसे बच्चों को भी क्या बोला जाए। यदि बच्चे व्यस्त हैं तो मैं भी तो व्यस्त हूँ। मैं भी तो सरकारी टीचर हूँ, मैं भी तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मुझे भी एक ही दिन मिलता है फुर्सत का। आजकल के बच्चों का परिवार उसकी बीवी और उसके बच्चे ही होते हैं। माँ बाप से तो जैसे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं रहता है। हम लोग कौन सा हर सप्ताह उन लोगों से मिलने जाते हैं। कभी काल हम लोग चले जाते हैं 2-4 महीनों में एक आध सप्ताह मिलने, और कौन सा ऐसा 2-4 दिनों के लिए जाते हैं। दिन भर के लिए मुश्किल से जा पाते हैं। हम लोग अपने बच्चों से मिल लेते हैं, वही हमारे लिए खास दिन हो जाता है। लेकिन बच्चों को हमारा प्रेम समझ में नहीं आता है। मैं उमा के मन की बात समझता हूँ, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कहता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि चलो, इसका मेरे अलावा और बच्चों के अलावा है ही कौन। और जब बहू बेटों को आराम करना रहता है किसी दिन, तो चले आते हैं यहाँ आराम करने के लिए। फिर कोई एक गिलास पानी तक निकाल कर नहीं पीता है। सारा काम मेरी उमा ही कर देती है। कोई सोफे में पड़े रहेगा, कोई बेड में पड़ा रहेगा, बस पड़े पड़े ऑर्डर लगाते जाते हैं, दादी ये बनाना, माँ ये बनाना। और उमा है कि खुशी खुशी सारा काम कर लेती है बेचारी। जिस दिन बच्चे घर में आते हैं उस दिन तो मानो उमा के लिए त्योहार हो जाता है। बच्चों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है। अरे आप यहीं बैठे हैं अभी तक? चलिए चलकर मुंह हाथ धुल लीजिए, तब तक मैं जल्दी से रोटी सेक देती हूँ। कहाँ हमने ये सोचा था उमा कि जाकर बेटे के घर में खाना खाएंगे, यहाँ तो बस जी, आप भी एक ही बात को लेकर बैठे हैं। चलिए चलकर खाना खा लीजिए। कोई दूसरे थोड़ी ना है, वो हमारे बेटे बहू हैं, अब उनकी क्या बुराई करना। चलिए आइए जल्दी। अब जब तक मुझे खाना खिला नहीं लेगी, जब तक चैन से बैठेगी नहीं, मेरे आगे पीछे घूमते रहेगी। हाय राम, अब तो इस उम्र में 2 लोगों का काम भी नहीं होता है मुझसे। काम करते करते एकदम ही थकान लगने लगती है। अरे बहू का फोन क्यों आ रहा है आज? हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मम्मी जी, पिछले हफ्ते आप लोग हमसे मिलने आए थे, लेकिन मम्मी जी हम लोगों का पहले ही प्लान बन चुका था। अब यदि ऐसे में कैंसिल करते तो बच्चों का मन टूट जाता। हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम अभी तक उस बात को लेकर बैठी हो। उस बात को तो 1 हफ्ता बीत गए है ना। मम्मी जी बात वो नहीं है, इसलिए मैंने ये सोचा कि इस हफ्ते हम लोग सब एक साथ रह जाते हैं। हम लोग गाँव आ रहे हैं आज। अरे वाह बेटा, तुम लोग आ रहे हो, घर आ रहे हो तुम लोग? मनोज भी आ रहा है ना, बच्चे भी आ रहे हैं ना? हाँ मम्मी जी, हम चारों आ रहे हैं आज सारा दिन हम लोग सब एक साथ ही रहेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल आ जाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं फोन रखती हूँ अब। हाँ बेटा ठीक है। मम्मी जी वो आपको तो पता है कि मुझे आपके हाथ के राजमा चावल और कढ़ी कितने पसंद हैं। आप मेरे लिए राजमा और कढ़ी बना लेना। हाँ बेटा बिल्कुल। और हाँ मम्मी जी, इनको आपके हाथ के भरमा भट्टे पसंद है तो आप भरमा भट्टे बना लीजिएगा। और बच्चों का तो बच्चे आकर खुद ही बताएंगे। हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे पापा से बोलकर भट्टे बुलवा लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अजी सुनते हैं, जल्दी आइए, फटाक से जाकर मार्केट से सब्जी लेकर आइए, हमारे बहू बेटे आ रहे हैं आज। सब सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। अरे आपने सुन ली सारी बात? जाइए जल्दी से भरमा भट्टे के लिए अच्छे छोटे से भट्टे लेकर आइए। आज हमारे बेटे के पसंद के भरमा भट्टे बनेंगे। घर में आने से पहले ही बहू ने तुम्हें ऑर्डर लगा दिया कि उन्हें क्या क्या खाना है। पिछले हफ्ते क्या हुआ था हमारे साथ पता नहीं है क्या तुम्हें? हे भगवान, उस बात को हुए पूरे 1 हफ्ता बीत गया है और आप उसी बात को लिए बैठे हैं। अरे हमारे बच्चे हैं, आप जाइए भट्टे लेकर आइए। अरे बेटा तुम लोग आ गए, चलो बहुत तेज गर्मी है, यहाँ खड़े होने का काम नहीं है, चलकर एसी में बैठो। मम्मी जी खाना तैयार हो गया क्या? भूख लग गई है बहुत जोरों की। क्या कर रही हो आप इतनी देर से? हाँ बहू, दोपहर के 1 बज गए हैं, भूख तो लग ही गई होगी। जाओ जाकर अपनी सास की थोड़ी मदद करवा दो किचन में। बेचारी इतनी गर्मी में इतने लोगों का खाना बना रही है, जाओ थोड़ी हेल्प करवा दो उसकी। पापा जी आज का दिन मुझे शांति का चाहिए रहता है, मैं आज के दिन कोई भी काम नहीं करती हूँ। पापा रीता को क्यों बोल रहे हैं आप काम करने की? बेचारी सुख शांति के लिए तो यहाँ पर आई है कि आज का दिन कम से कम उसे रिलैक्स भरा मिलेगा, और आप आज के दिन भी उसे किचन में पहुँचा रहे हैं। बेटा चलो आ जाओ, खाना लग गया है। अरे वाह, दादी ने मेरे मनपसंद का खाना बनाया है, मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने। रीता चलो चलकर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मनोज आपने एकदम सही बोला, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है बस खाना खाकर सो जाऊं। अपनी बीवी की कितनी चिंता है इसे, अपनी माँ की चिंता नहीं है जो बेचारी 2 घंटे से वहाँ गर्मी में किचन में परेशान हो रही है।
उसकी चिंता नहीं है इसे। आज तो मेरी पत्नी के हाथ पैर चल रहे हैं, तो इन लोगों का ये हाल है। जब किसी दिन हाथ पैर नहीं चलेंगे और इन लोगों की सेवा करने का मौका आएगा तो ना जाने ये क्या हाल करेंगे उसका। जब एक गिलास अपने लिए पानी लेकर नहीं पी सकते हैं तो ये क्या ही करेंगे। बेटा, तुम लोगों के आने से घर में रौनक आ जाती है। ऐसा लगता है मानो इस बेजान घर में जान आ गई हो। ठीक है मम्मी जी, शाम होने लगी है, अब हम लोग भी चलते हैं। हाँ, आपने हम लोगों के लिए रात का खाना पैक कर दिया है ना? मैंने आपसे भिंडी की सब्जी बताई थी, आपने बनाया है या नहीं? हाँ हाँ बेटा, एकदम सूखी सब्जी बनाई है मैंने तुम लोगों के लिए भिंडी की, जैसी तुझे पसंद है ना वैसे ही भिंडी की सब्जी और बढ़िया पराठे बना दिए हैं। हाँ माँ, अच्छा किया आपने। ठीक है माँ, समय हो रहा है, अब हम लोग चलते हैं। बच्चों के जाते ही घर वीराना लगने लगता है, ऐसा लगता है ये लोग जाते ही ना। बाय बाय बच्चों। उमा, अब चलकर तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। बहुत अपने बहू बेटों की नौकरी बचा ली तुमने दिन भर। कितना अच्छा होता हमारे बहू बेटे हमारे साथ ही रहते। उमा, आजकल के बच्चे यही चाहते हैं कि उनके माँ बाप उनके साथ ना रहें। नहीं नहीं जी, आप गलत बात बोल रहे हैं। हमारा बेटा बहू ऐसे नहीं है, होंगे दूसरों के बहू बेटे ऐसे। क्या एक बार भी बहू बेटों ने ऐसा बोला कि घर आना आप लोग? अरे बच्चे हैं, भूल गए होंगे बोलना। क्या है, ना भी बोलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे उनके घर। वो हमारे बच्चे हैं, उनकी बातों का क्या बुरा मानना। चलो अब चलकर तुम भी थोड़ा आराम कर लो। दिन भर कितना काम किया है तुमने, थक गई होंगी। नहीं जी, अभी कहाँ सो सकती हूँ मैं, मुझे थकान नहीं हो रही है। सारा किचन समेटूंगी, बहुत फैला हुआ है। मुझे मत बताओ तुम उमा, तुम्हें कितनी थकान हो रही है, ये तुम्हारे चेहरे में साफ साफ दिख रहा है। अब तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं है कि तुम दिन दिन भर किचन में काम कर सको। बहू बेटे तो जो अपने कमरे में जाते हैं तो वहाँ से बाहर ही नहीं निकलते हैं, वहीं से आवाज़ लगा लगा कर तुम्हें ऑर्डर लगाते हैं। मम्मी जी आज ये खाना है, माँ आज ये खाना है। और तुम जैसी सीधी सादी भोली भाली हाँ के सिवा ना नहीं बोलती हो। अजी आप भी क्या, महीने 4 महीने में एक बार तो आते हैं बहू बेटे घर में। यदि उस एक दिन में भी हम उनके पसंद का खाना ना खिला सके तो हमारा जीवन है ही किस काम का। फिर बहू बेटों के लिए ही तो जी रहे हैं हम अपने। अरे हाँ भाई, ठीक है, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। ठीक है आप जाइए, आप घूमने जा रहे थे ना, जाइए अपने दोस्तों के साथ घूम कर आइए। मैं जब तक अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं सब जानता हूँ माँ कि तुम्हें अंदर से कितना दुख पहुँच रहा है, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ नहीं बोल पा रही हो। तुम चिंता मत करो माँ, बहुत जल्द ये सब कुछ खत्म होगा। सुनिए जी, बहुत दिन हो गए बहू बेटों से नहीं मिले हैं हम। आज संडे है, आज वो लोग घर पर होंगे। फोन लगाइए ना बच्चों को, बहुत याद आ रही है उनकी। यदि उन लोगों के पास समय होगा तो हम आज चलते हैं उनसे मिलने। उमा, तुम भी बड़ी भोली हो, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता है? हमारे बहू बेटे चाहते ही नहीं हैं कि हम उनके पास जाएं। आखिर तुम क्यों उनके पास जाने के लिए इतनी उतावली होती हो? कैसी बातें करते हैं जी आप, वो हमसे अलग थोड़ी ना है, हमारा हिस्सा है, हमारा खून है, हमारे लिए सब कुछ है वो। आखिर वो ऐसा क्यों सोचेंगे? हाँ, नौकरी के चलते बेचारे मजबूर हैं, इसलिए वो लोग हमें समय नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। ये आपकी सोच बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं बार बार आपसे बोलती हूँ, आप समझते नहीं हैं। अरे उमा, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? क्यों बार बार अपनी बेइज्जती कराने पर तुली रहती हो? ठीक है, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ गई। आप खुद ही नहीं चाहते हो कि मैं अपने बहू बेटों से मिलूं। आखिर आपको परेशानी क्या है मेरे बहू बेटे से? अरे इकलौते बहू बेटे हैं मेरे, और है कौन मेरा इस दुनिया में उन लोगों के अलावा? आप तो बस यही चाहते हैं ना कि मैं आपके इर्द गिर्द रही आऊं, आपके लिए सारा काम करते रहूं, बस यही अच्छा है आपके लिए। अरे बाबा, तुम तो नाराज हो गई। मैं तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ उमा, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। लो अभी फोन लगाकर बात करा देता हूँ तुम्हारी मैं। हाँ हाँ, लगाइए, जल्दी फोन लगाइए। उमा, मनोज फोन नहीं उठा रहा है। अरे एक बार और लगाइए, वो व्यस्त होगा कहीं, इसीलिए फोन नहीं उठाता होगा। ठीक है, एक बार और लगाकर देखता हूँ, हो सकता है अब उठा ले। हेलो, हाँ मनोज बेटा, कैसे हो तुम? और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है पापा, आप कैसे हो? माँ कैसी हैं? यहाँ सब ठीक है बेटा आज तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वो सोच रही थी कि हम लोग तुमसे मिलने चले आते यदि आज तुम फ्री होते तो। क्या पापा, माँ का मन भी बड़े बच्चों की तरह है। माँ को शहर घूमने का मन होता है लगता है, इसलिए तो माँ जब चाहे जब हमारे यहाँ आने के लिए जिद करती हैं आपसे। ये क्या बोल रहे हो मनोज बेटा तुम? और नहीं तो क्या पापा। अब पापा, आपको तो पता है कि संडे का दिन हम लोगों के लिए कितना खास होता है। हम लोग अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहते हैं। हम लोग आज के दिन के लिए कितने दिनों से प्लानिंग करते हैं। आज तो हम लोगों ने बच्चों के साथ पिकनिक जाने का प्लान कर लिया है। मेरे कुछ दोस्त हैं और रीता की कुछ सहेलियां हैं, हम सभी लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। अब पापा, माँ को हमसे मिलना है, इस चक्कर में हम अपना प्लान तो कैंसिल नहीं कर सकते ना। हमें तो पहले से ही प्लानिंग कर ली थी। ठीक है पापा, मैं फ़ोन रखता हूँ, हम लोगों को निकलना भी है और तैयारी भी करना है। क्या हुआ जी, क्या बोला हमारे बेटे मनोज ने? जरूर बोला होगा कि हाँ पापा आप जल्दी आ जाइए माँ को लेकर।
ऐसा कुछ भी नहीं बोला है उसने उमा। तुम्हारा बेटा एक नंबर का मक्कार है, मक्कार। बोलना तो दूर की बात है, मेरे मुंह से निकलते ही उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने अपने पहले ही प्लानिंग बना ली है बाहर जाने की। उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी फैमिली है। हम दोनों उसकी फैमिली नहीं है। वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, हम लोगों के साथ नहीं करना चाहता है। और तुम हो कि तुम बिल्कुल मरी जाती हो अपने बेटे बहू से मिलने के लिए। अरे तुम्हें कौन सी तकलीफ दे रहा हूँ मैं इस घर में? सारे शौक शान तो पूरे कर रहा हूँ ना मैं। उसे बोलने की इतनी तमीज तक नहीं है कि मैं अपने बाप से किस तरह बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट उसने मना कर दिया कि हमें वहाँ नहीं आना है। वो तो बोलता है कि तुम बच्चे की तरह जिद करती हो, तुम्हें शहर घूमने का शौक लगा रहता है, इसलिए जब चाहे जब अपने बहू बेटे से मिलने की इच्छा जाहिर करती हो। अब हो गई तुम्हारी दिल को तसल्ली। मैं बोल रहा था लेकिन नहीं, तुम्हें बेइज्जत होने का बहुत शौक लगा है। जब हमने इतनी उम्र ऐसे गुजार ली तो आगे भी गुजार लेंगे। तुम चिंता मत किया करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा उमा। तुम और मैं एक दूसरे के लिए पूरक हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता उमा। बस पति पत्नी ही ऐसे होते हैं जो अंतिम समय में एक दूसरे के साथ रहते हैं। कभी हमारा बेटा ये फ़ोन करके तक नहीं पूछता है कि माँ पापा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। वो तो सोचता है कि हम हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ हमारा शरीर भी अब साथ देना बंद कर रहा है और तुम्हारा भी। इसलिए हमारे बेटे का फर्ज हमारे प्रति बनता है। हमने उसकी कितनी सेवा जाब्ता की है, उसे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि आज वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके। जिसने इतना सब कुछ किया उसी माँ बाप को भूल गया है वो। इसमें हम बहू को भी दोष नहीं दे सकते हैं। हमारा सिक्का खुद ही खोटा है तो हम दूसरों को क्या नाम रखेंगे भला। उमा आंसू पोंछ लो। अब हमारे पास जो भी जीवन बचा है, जितना भी समय बचा है, हम एक दूसरे के लिए ही जिएंगे। अपने सारे शौक शान पूरा करेंगे। जो शौक शान हमने बच्चों की परवरिश में पूरे नहीं कर पाए अपने, वो हम अब पूरे करेंगे। शादी के बाद तुम्हें कितना शौक था कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन बच्चे हो गए। फिर बच्चों की परवरिश में, बच्चों की देखभाल में सारा समय व्यतीत हो गया। हम अपना जीवन जिए ही नहीं है। लेकिन अब नहीं, अब हमने जो कुछ अपने बच्चों के लिए बचा कर रखा था, अब हम उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर। अपने सारे शौक शान पूरे करेंगे। जो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे और तुमने अपने शौक शान को मार मार कर जो पैसे जोड़े हैं, जो बैंक बैलेंस हमने अपने बच्चे के लिए जोड़ कर रखा था, उन बैंक बैलेंस में हम अपना शौक शान पूरा करेंगे। अब अगले हफ्ते मेरे कुछ दोस्त लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, उनके साथ मैं भी अपना रिजर्वेशन करवा लेता हूँ। तुम अपनी तैयारी रखना, ठंड के कपड़े रख लेना, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आप खुश हो जाओ, अब तो अपने आंसू पोंछ लो उमा। ठीक है जी, जैसा आप बोले। जाने की खुशी में कैसे कैसे एक सप्ताह बीत गया, पता ही नहीं चला। उमा जी ने बड़े प्यार से अपनी सारी पैकिंग की और उन्हें संडे को निकलना था। इस बार उमा जी बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें पहली बार अपने पति के साथ तीर्थ यात्रा पर घूमने जाने का मौका मिल रहा था। कई सालों से उन्होंने ये सपना देखा हुआ था जो अब इस उम्र में पूरा हो रहा था। आज संडे था, उमा जी और रमेश जी को निकलना था आज शाम को। ये लो जी, इस बैग में मैंने सूखा नाश्ता रख लिया है। सफर में हम लोगों को भूख लगेगी, इसलिए मैंने सूखा नाश्ता और पानी की बोतलें रख ली है इसमें। उमा अच्छा किया तुमने जो सूखा नाश्ता रख लिया है। वैसे उमा कोई चीज भूली तो नहीं हो? ध्यान से सारे कपड़े रख लिए हो ना? और गर्म कपड़े ध्यान से रखे हो या नहीं तुमने? हाँ हाँ जी, मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से रखी है। पूरे सप्ताह से दिमाग में ला ला कर सारी चीजें रख रही हूँ मैं। भूल तो नहीं हो सकती। अब जो भी छूटा होगा तो देखेंगे, रास्ते में ले लेंगे। अरे इस वक्त कौन आ गया है? तुम ठहरो, मैं जाकर देखता हूँ कौन आया है। अरे तुम लोग यहाँ? अरे बेटा, तुम लोग आज यहाँ अचानक से आने की कोई खबर नहीं दी। माँ लगता है आप दोनों को हमें यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई, तभी तो 100 सवाल किए जा रहे हैं आप लोग। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप लोगों की कहाँ जाने की तैयारी है? ये बैग वैग क्यों निकले हुए हैं इतने सारे? मैं और तुम्हारी माँ मेरे दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं बेटा। हम लोग अमरनाथ जा रहे हैं इस वर्ष। अमरनाथ जा रहे हैं? ये कैसी बात हुई? आप लोगों ने हमें बताना जरूरी तक नहीं समझा? इस तरह अचानक से तैयारी कर जा रहे हो आप लोग? क्यों बेटा, इसमें बताने वाली बात क्या है भला? कभी तुम लोग बताते हो क्या हमें? तुम लोग इधर उधर घूमने जाते हो, कभी बताया है तुम लोगों ने आज तक हमसे? पापा अब हम लोगों की बात अलग है, आप लोगों की बात अलग है। क्यों बेटा, हम लोगों की बात क्यों अलग है? क्या हमारी जिंदगी नहीं है? हमने तो आज तक कभी तुमसे नहीं बोला कि तुम लोग घूमने क्यों जा रहे हो या किस लिए जा रहे हो। आज तक बताओ, कभी तुम लोगों ने हमसे बताकर गए हो तो बताओ। पापा मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। आज हम लोग यहाँ शांति से रहने आए थे। आपको तो पता है मंजू कितने व्यस्त रहती है, बेचारी घर का काम करती है, उसके बाद ऑफिस जाती है। आज उसने सोचा कि यहाँ आकर आराम से रहेगी, माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाएगी।
आज उसे शांति मिलेगी यहाँ आकर, इसलिए हम लोग यहाँ आए थे और आप लोग जाने का प्लान बना रहे हैं। एक काम करिए पापा, आप चले जाइए अपने दोस्तों के साथ, माँ को रहने दीजिए, माँ हमारे साथ ही रहेगी यहाँ। अच्छा बेटा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा करूंगा? तुम लोगों ने क्या हमको क्या समझ कर रखा है? अपनी बीवी की तो बहुत चिंता हो गई तुम्हें कि तुम्हारी बीवी को हफ्ते भर फुर्सत नहीं मिलती है। कभी अपनी माँ के बारे में सोचा है? तुम्हारी माँ को तो हफ्ते में किसी दिन भी फुर्सत नहीं मिलती है, सारा दिन बेचारी घर के काम में लगी रहती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी माँ से अपनी बीवी के लिए खाना बनाने के लिए बोल रहे हो, तुम्हारे कारण वो इतने दिनों से बनाई हुई प्लानिंग को कैंसिल कर दे। तुम लोगों ने किया है क्या हम लोगों के कारण कभी प्लानिंग कैंसिल? तुम लोगों ने तो हमें घर के अंदर आने तक नहीं दिया है, हमें बाहर की बाहर विदा कर दिया ये कहकर कि जा रहे हो तो जाओ पापा, हमें जाने में देर हो रही है। तुम्हारी माँ है, तुम्हारी नौकरानी नहीं, जो तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो करोगे। पापा जी, आप भी कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? इन्होंने बस इतना ही तो बोला है कि माँ को रहने दीजिए, माँ यहाँ रहेंगी। माँ के हाथ का खाना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो हम माँ को रोक रहे थे। क्यों बेटा, क्या तुम्हारे लिए बाहर का खाना खत्म हो गया है? रेस्टोरेंट में जाओ, ढाबे में जाओ, वहाँ जाकर खाना खाओ। क्यों अपनी सास को परेशान कर रही हो? तुम्हें अपनी सास को बनाकर खिलाना चाहिए या अपनी सास के हाथ का बना हुआ खाना तुम्हें खाना चाहिए? बेचारी कितनी आस लेकर तुम्हारे घर में जाती है और तुम लोग उसे एक गिलास पानी के लिए तक नहीं पूछते हो। तुम्हारे घर भी जाकर बेचारी चूल्हे में जाकर खाना बनाती है। तुम लोग यहाँ आते हो तो चारों अलग अलग बेड पकड़कर लेट जाते हो और अपने अपने बेड से आवाज़ लगाते हो, माँ आज मुझे ये खाना है, मेरे लिए ये बना देना। मम्मी जी आज मुझे ये खाना है, मेरे लिए ये बना देना। दादी आज मुझे ये खाना है, दादी आज मुझे वो खाना है। क्यों? तुम्हारी नौकरानी है मेरी पत्नी। माँ के हाथ का खाना खा खा कर तो तुम इतने बड़े हो गए हो, कभी एक आध बार अपनी माँ को अपनी बीबी के हाथ का बना हुआ खाना भी खिला लेते, थोड़ा बहुत फर्ज निभा लेते तुम, तब मैं तुमको समझता। तुम लोगों ने एक बार भी ये सोचा है कि बेचारी तुम्हारी बूढ़ी माँ उसके हाथ पैर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बस अपने अपने पसंद का खाना खाना है। तुम्हारी पत्नी को रेस्ट करना होता है तो यहाँ चली आती है और मनोरंजन करना होता है तो घर से बाहर कहीं भी घूमने चले जाते हो तुम लोग। जब तुम लोग इस घर में आते हो ना तो तुम्हारी माँ के लिए त्योहार हो जाता है, त्योहार। बेचारी हाथ पैर दुखते रहेंगे, फिर भी तुम लोगों के लिए कितना कुछ करती है। बस भी कीजिए, कितना सुना रहे हैं बच्चों को, दहरी के बाहर ही खड़े हैं, अंदर भी नहीं आने दे रहे हैं उन्हें। सोचो बेटा, जो तुम आज अपनी माँ और हमारे साथ कर रहे हो वही सब चिंटू बड़ा होगा तब तुम्हारे साथ करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसकी पत्नी आएगी और तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तब तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? कभी सोचा है तुमने? एक हफ्ते से बनाई हुई प्लानिंग को हम कैंसिल कर दें, वो भी तुम्हारे लिए? कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। ये घर खुला हुआ है, ये घर तुम्हारा है, यहाँ आओ, रहो, बनाओ, खाओ, सुकून से रहो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें इस बार जाने के लिए मना मत करो। पापा आपकी बातों ने आज मेरी आँख खोल दी। मैं माँ को क्यों नहीं समझ पाया इतने सालों से? बेचारी मेरी बूढ़ी माँ, उसने क्या कुछ नहीं किया है मेरे लिए, और मैं अपनी फैमिली के चक्कर में इतना भूल गया कि आप लोग भी मेरी फैमिली हो। जैसे ये लोग मेरा परिवार हैं वैसा आप लोग भी मेरा परिवार हो। मुझे इस दुनिया में लाने वाली मेरी माँ को ही मैं भूल गया, मेरे पिता को ही मैं भूल गया। जिस पिता ने मुझे कंधे पर बैठा कर सारी दुनिया दिखाई, मेरे सारे अरमान पूरे किए, उस पिता को भूल गया, उसके अरमान भूल गया मैं। पापा मम्मी आप लोग जाओ, खुशी से जाओ, मैं आप लोगों को मना नहीं करूँगा। और आज के बाद आप लोग हमारे साथ ही शहर में रहोगे, अब आप लोगों को यहाँ अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है पापा। हाँ मम्मी जी, हमें माफ़ कर दीजिए, ना जाने हमने आपको अपनी फैमिली से अलग कैसे समझा, हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। आप लोग खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाइए और आकर हमारे साथ ही रहिएगा। रमेश जी की बातों ने उनके बहू बेटे की आंखें खोल दी थी, उन्हें बहुत पछतावा हुआ अपने आप में। उमा जी का जो भी काम बचा हुआ था जाकर रीता ने सारा काम समटवाया और उसके बाद खुशी खुशी अपने सास ससुर को विदा कर दिया उसने। तीर्थ यात्रा से आने के बाद सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।